एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। का मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या फाइंड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हुआ है। 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 3 और 1 का 3 बन जाए 3। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये प्लस माइनस समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 भी है और उसमें इंट्रोडक्शन भी है प्लस वाला। ठीक है, तो वो आप समझ लें ताकि इसमें कंफ्यूज ना हो। बी नंबर है तो ये इसका आंसर हो गया -3। -1 इंटू 225। 225 किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है 225। ठीक है, ये माइनस का है, ये पॉजिटिव प्लस, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस। अगर आपने -3 आंसर आ रहा है +3 राइट कर दिया तो रॉन्ग है। ये ना समझे कि ये एक ही जैसा है कि माइनस की मिस्टेक हो गई, जरासी है। जरासी मिस्टेक नहीं है, जस्ट अपोजिट हो जाता है तब, तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 राइट कर लें पहले। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 21 3 या 63 होता है, जहाँ ऐसे राइट कर लें। माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो ये पॉजिटिव 630 आएगा। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नंबर इसमें कोई साइन नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता ही है ऐसे ही। इसके बाद ये देखिए, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है 316। माइनस और माइनस प्लस, तो इसका आंसर 316 हो जाएगा। नेक्स्ट वन है -15 इंटू 0। इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 0 जा 0 इंटू -18। -18 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। किसी भी इंटीजर का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, ध्यान रखने की बात है। इसमें 3 हैं। ठीक है, कोई से भी ग्रुप कर लीजिए आप और उनका मल्टीप्लाई करके आप राइट कर लेंगे। मान लीजिए हमने इसका ग्रुप कर लिया। ठीक है, पहले इनका मल्टीप्लाई किया, देन -12 इंटू इसका जो प्रोडक्ट कर लीजिए कितना आएगा, 11 10 जा 110। ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इजिकल टू। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहले 12 0 जा 0, फिर 12 बन जा 12, कैरी 1, 12 बन जा 12 1 13। ये माइनस का, ये माइनस का, ये पॉजिटिव आ गया प्लस का। क्लियर, 1320। नेक्स्ट इसमें भी ग्रुप करके कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप चाहें तो इसका पहले कर लें, चाहे इनका पहले कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने इनका ग्रुप किया तो ये, हाँ यहाँ पे ये भी राइट कर दीजिए प्रॉपर्टी का नाम, यूजिंग कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी एसोसिएटिव लॉ राइट कर देंगे। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, तो 9 3 जा हो जाता है 27। अब देखिए माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, इंटू माइनस का 6। अब माइनस का 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42, कैरी 4 हो जाता है, 6 2 जा 12, 12 एंड 4 हो जाता है 16। माइनस और माइनस दोनों माइनस के तो प्लस का हो गया आंसर ये। नेक्स्ट वन, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। मान लीजिए हमने इनका ग्रुप बनाया यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमने इनका ग्रुप बना दिया, इनका मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, इसको ऐसे राइट कर लेंगे, इजिकल टू -18 इंटू इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 4 5 जा 20। माइनस का ये है, माइनस का ये, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 2 जा 36 और 0 लगा देंगे, 18 0 0, 18 2 जा 36 है ना। माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, तो ये माइनस का 360 हो गया। नेक्स्ट वन, इनके 2 2 के ग्रुप बना लीजिए, इनको इससे कर लें, इनको इससे कर लें। ठीक है, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ कर देंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें माइनस का 1 माइनस का 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 बन जा 2। ठीक है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इंटू का साइन लगा लेंगे, -3 और 3 4 जा 12,
माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इनका फिर से अगेन मल्टीप्लाई कर दें, 12 टू जा 24, माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, तो माइनस का 24 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी 2 2 के ग्रुप बना लें और एसोसिएटिव लॉ का यूज कर लेंगे। ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, और ये जितनी प्रॉपर्टी है सारी जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में करा दी हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करें, 3 6 18, माइनस माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, इनटू 2 बन जा 2, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस के आएंगे, तो 18 टू जा 36, ठीक है। यहाँ तो माइनस प्लस है ही नहीं, दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी, इनको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें हमने पढ़ा था ए इंटू बी, नहीं ऐसे करके ए बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी को हम राइट कर सकते हैं ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इंटू सी, मतलब ए को हमें बी से ही मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो साइन है वो लगा देना है, क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी को हम जो है यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना है, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, 7 माइनस 3 हो जाता है 4, इसी तरह से इज इक्वल टू, यार 18 7 जा हो जाता है 126 प्लस 126 है ना, ये माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस 18 3 जा 54, माइनस का 54, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो राइट करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो इसमें यूज ऑलरेडी किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही राइट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ वेरीफाई करना है कि बस 18 4 जा हो जाता है 72 इज इक्वल टू, इनको अगर हम राइट करें 126 प्लस माइनस 54, इसका प्लस माइनस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाता है 2, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाता है 7, ठीक है। इक्वल आ गया, तो इक्वल ही आना चाहिए था, बस राइट कर देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड, यही आपको करना था। इसी तरह से सेम एज दिस, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करते हुए, तो यही है -21 इंटू -4 और प्लस -6, दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, -4 और -6 हो जाते हैं माइनस के 10 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 4 जा हो जाता है 84, माइनस माइनस प्लस का ही आएगा, ठीक है, प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस के आएंगे, 21 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12, 126 माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस है, तो दोनों नंबर ही प्लस के ही आएंगे। इधर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 21 10 जा 0 लग जाएगा केवल, 210 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लें दोनों प्लस के ना, 4 6 10 होते हैं, 8 and 2 10 1 11 हो जाएगा, कैरी 1 1 2, इधर भी 210 आया, दोनों आंसर इक्वल आया ना, यही वेरीफाई करना था आपको, यहाँ पे वेरीफाइड राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, ए और बी, तो पार्ट ए देखते हैं, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, -1 और ए का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो वी नो दैट वी मल्टीप्लाई फॉर एनी इंटीजर बाई 1, तो इट गिव्स सेम इंटीजर, मतलब किसी भी नंबर की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इंटीजर आता है ना, वी कैन से -1 इंटू ए इज इक्वल ए। अब ये साइन देख लें, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ऐड कर सकते हैं, सिंस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस,
ठीक है। क्वेश्चन बी पार्ट है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। इनका प्रोडक्ट -1 के साथ, मतलब हाँ वो इंटीजर निकालना है जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट ये है ना। तो सिंपली हमें -1 से गिवन इंटीजर की मल्टीप्लाई करके वो इंटीजर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये -22 है, इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, -1 से, इज इक्वल टू, अभी बोला था कि किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी इंटीजर की 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही इंटीजर मिलता है, तो वही इंटीजर मिल जाएगा 22। ठीक है, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में राइट भी कर दें, सिंस माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। और यहाँ पे इसका आंसर ऐसे करके भी राइट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड मीन्स रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे, 37 इंटू -1, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही इंटीजर मिल जाएगा 37। ठीक है, माइनस ये प्लस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ऐड कर लें, सिंस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। और इसमें भी यही राइट कर देंगे, रिक्वायर्ड मीन्स रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू माइनस का 37। ओके, इसी तरह से हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू -1, तो किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है, 0 आ जाता है, सॉरी, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव हो, 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइट कर देंगे, हेंस रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 0। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 4 नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 ये शो करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, -1 इंटू 5 फिर -1 इंटू 4, इस तरह से राइट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन राइट कर लेंगे इसका, -1 इंटू 5 ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस राइट कर देंगे, सिंस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब इसके बाद यहाँ 4 राइट कर लेंगे, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या माइनस का 4 आ जाएगा, इसमें 20 यही राइट कर लेंगे, सिंस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, यही चीज़ आती रहेगी। तो -1 इंटू, अब 3 राइट कर लेंगे, कम करते चले जाएंगे हर बार में, ये तब तक प्रोडक्ट करेंगे जब तक कि ये ना आ जाए, इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसमें भी यही चीज़ राइट करना है, फिर -1 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, इसमें भी यही चीज़ राइट करना है, फिर -1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस और प्लस माइनस, इसमें भी यही चीज़ राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है -1, अब 1 से भी कम क्या होता है, 0 आता है, 1 से पहले इंटीजर कौन सा आता है, 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब 0 से कम कौन सा होता है, 0 से पहले -1 होता है, तो यहीं तक लास्ट हो रहा है ये, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 बन जा 1। ठीक है, अब ये प्लस का 1 क्यों आया, माइनस इंटू माइनस, सिंस माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू हो जाता है प्लस, इसलिए ये पॉजिटिव आया। ठीक है, यही आपको शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, वैसे तो हम सिंपली कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई किया और इनको प्लस लगा हुआ ऐड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लाई को और इजी बनाना है प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है a इंटू बी प्लस सी
इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी, ए इंटू सी। क्लियर, ये होता है। तो इस हिसाब से अगर हमने इसको ए राइट कर लिया इंटू, मान लीजिए इसको बी राइट कर लिया, और इंटू इसको अगर हमने सी राइट कर लिया, और यहाँ पे प्लस, देखिए तो क्या हुआ, ये हमें किस तरह का मिल गया, इस तरह का, ए इंटू बी, बी इंटू ए इंटू बी एक ही बात होती है, प्लस ए इंटू सी। इसको हम ऐसे राइट किया हुआ है ये हमारे पास, हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे। तो हम राइट कर लेंगे ए इंटू बी प्लस सी। कैसे राइट कर लेंगे, फिजिकल टू ऐसे ही राइट कर सकते, ए इंटू बी प्लस सी। तो हम राइट कर लेंगे माइनस का 48 इंटू ब्रैकेट में बी राइट करेंगे यानी कि 26 और प्लस सी कितना, माइनस का 36। क्लियर, ये इतना करना है, इतना वर्क करना है। और राइट कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, माइनस का 48 इंटू, अब देखिए 26 प्लस माइनस 36, तो माइनस का ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, माइनस का ही बचेगा, माइनस का 10। अब माइनस का 10 बचा, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो ऐसे आ जाएगा, 48। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया, पॉजिटिव आया ये नंबर। क्लियर, इसका जो सेकेंड बी पार्ट है वो देख लें। बी पार्ट में है 8 इंटू 53, 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125, ये है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इस वाले नंबर को पहले राइट कर लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके फिर ईजिली मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम एसोसिएटिव लॉ का यूज कर लेंगे, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ का। कम्यूटेटिव में हमने ये पढ़ा है 8 इंटू माइनस 125, इनका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, एसोसिएटिव में ही पढ़ा है। ठीक है, और फिर इनका इंटू 53 ऐसे राइट कर लेंगे यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। क्लियर, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो बच होगा आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 5 जा 40 होता है, 8 2 जा 16 एंड 4 हो जाता है 20, कैरी 2 8 बन जाए 8 एंड 2 10। ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस और माइनस हो जाता है माइनस इंटू 53। फिर इनका मल्टीप्लाई हमने करके यहाँ राइट कर लिया, 53 ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब देखिए बहुत ईजिली 53 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 ही आ जाएगा। 3 0 हैं, 3 0 लगा देंगे, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो गया, इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, वैसे हमें बहुत पहले इसकी इससे करते, फिर जो भी आंसर आता है इससे करते, तब कहीं आंसर नहीं मिलता। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने आसानी से कर लिया। अब देखिए माइनस का और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। साइन अगर रॉन्ग हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है, पार्ट सी में देखेंगे 15 इंटू माइनस 25, 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10। क्लियर, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 आ जाएगा, इसका ऐसे कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने मान लीजिए इसका ऐसे कर लिया, इसको ऐसे ऐड कर दिया, 15 इंटू माइनस का मल्टीप्लाई और माइनस का आ जाएगा प्लस 24 5 जा होते हैं 100। ठीक है, माइनस का और माइनस का क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू, अब 15 बन जा 15 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 15 इंटू 100 का और 10 का हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई है ना, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, तो माइनस का 1000 हो गया ये। अब 15 बन जाए 15, 1 2 3 0 है, 3 0 लगा लेंगे, और माइनस प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, साइन का आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है,
तो ये 15 नेगेटिव का 15,000 आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट है इसका जो है आप पॉज करके राइट कर लें वीडियो जो भी राइट किया हुआ है। डी, पार्ट डी, -41 इंटू 100, -41 इंटू 102, -41 इंटू 102 ये है, ठीक है। 102 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 100 + 2, ओके, और -41 यहाँ पे -41 इंटू, तो अगर हम ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके कर लेंगे। तो इसको हम राइट करेंगे -41 इंटू, इसको 102 को राइट कर लेंगे 100 + 2, 100 + 2 का मतलब 102 ही रहता है ना। अब क्या करना है हमें, इस 1 टाइम इससे मल्टीप्लाई, 1 टाइम इससे मल्टीप्लाई, तो -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, दोनों के लिए ही मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इजीली हो जाएगी, केवल 0 आ जाएंगे, 41 0 0, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस 41 2 जा 82, माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, दोनों माइनस के दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। = के भी साइन लगा दें साथ में, तो माइनस के हो जाएंगे ये 4182, दोनों को ऐड कर लिया 4182 नेगेटिव, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों को ऐड कर लिया, माइनस का ही साइन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट है इसका ई, 625 इंटू -35 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65 इंटू 65। तो अभी जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया था उसी तरह से करना है, ठीक है। ये ए है, तो इसको हम अकेला कर लेंगे, इधर 600 बाहर निकालेंगे, 625 इंटू इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट लगा लेंगे, 625 ये आ गया, ये बचा माइनस का 35 प्लस ये 625 इधर आ गया, ठीक है, माइनस बच गया यहाँ पे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस का कितना आ जाएगा 65। ध्यान रखें यहाँ पे 600 जो है प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो ये 625 ही लाए हैं हम, यहाँ पे माइनस नहीं लाए हैं, तो ये माइनस और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ हो तो बता दूं आपको, हमारे पास ऐसा हो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके हम इसको राइट कर सकते हैं a इंटू बी प्लस सी, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा ऐसा है ये राइट किया हुआ, हमने इसको ऐसे राइट कर लिया है, यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा है, ये माइनस एक्स्ट्रा है इसलिए ये माइनस यहाँ आ गया भाई, यहाँ पे b की जगह पे तो प्लस माइनस ऑलरेडी था, वो माइनस आ गया -35, सी की जगह पे माइनस नहीं था बट यहाँ पे माइनस था, तो हम केवल ये निकाल देगा, यहाँ से माइनस रह गया इसलिए यहाँ माइनस आ गया, क्लियर। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव साइन आएगा, 625 राइट करेंगे इंटू, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो माइनस के 100 हो गए, ठीक है, ईजिली मल्टीप्लाई हो गई बिल्कुल। अब 625 और 20 लगा लेंगे, प्लस और माइनस, प्लस माइनस आ जाता है माइनस, इस तरह से इस सॉल्व हुआ और ऐड कर देंगे सिंस प्लस इंटू माइनस = माइनस, इसीलिए ये माइनस आया यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट इसका है एफ पार्ट, 7 इंटू 50 - 2, 7 इंटू 50 - 2, तो इसको इजी करने के लिए हम इसमें 50 में से 2 सेपरेट करेंगे, 48 आ जाएगा, है ना, फिर मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर हम
इस 7 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और इस 7 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 7 5 जा 35, 7 ऐसे अलग अलग भी राइट कर लो, 7 इंटू 50 माइनस प्लस होता तो प्लस आता, माइनस 7 इंटू 2। ठीक है, तो 7 5 जा 35, 350 हो गया, माइनस 7 2 जा 40, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस आंसर आ गया। यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया है ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया है ओवर एडिशन। तो ये आ गया 6 4 माइनस 1 इजिकल टू 336। ठीक है, पॉजिटिव साइन ज़्यादा तो पॉजिटिव आंसर। पार्ट जी है -17 इंटू -29, है ना। तो इसमें क्या करना है, -29 को इस तरह से राइट कर लेंगे, -17 को ऐसे ही राइट करेंगे इंटू इसको राइट कर लेंगे -30 प्लस 1, -30 प्लस 1 कितना हो जाता है -29। अब ये इजी हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर लेंगे। ये हमने ऐसा इसलिए किया, वैसे तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर ऐड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन करना क्या है, हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके मल्टीप्लाई को ईजी बना के तब करना है। अब देखिए हम इसकी -17 का मल्टीप्लाई कर देंगे -30 से, -30। ओके, फिर प्लस लगा लेंगे, -17 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, -17 इंटू 1, 17 3 जा होता है 51, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये 0, 510, 17 बन जा 17 होता है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये माइनस का 17 आया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिंपल, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 और 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 493 आंसर आ गया। नेक्स्ट एच नंबर -57 इंटू -19 प्लस 57। ठीक है, अब इधर ये 57 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक फोर्थ वाला होता है, फोर्थ वो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सी। तो हम इसको इंटू 1 कर लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर वही सेम रहता है, इसलिए 1 लिया। अब हम -57 को बाहर ले आएंगे। ठीक है, या केवल 57 को ही ले आइए, 57 को बाहर लाए, तब वो -19 और यहाँ केवल 57 लाए, ये वाला माइनस नहीं लाया, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, आएगा 19। ठीक है, 57 को इधर ले आए हैं, तो क्या बचा, प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब 57 का इसको ऐड कर लेंगे, है ना, और 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 57 इंटू ये 20 हो गया, 57 2 या 114, 57 2 या 114 और ये 0, तो 1140 इसका आंसर हो गया, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी lowered from 40 degree at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process began? देखिए किसी रूम का जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री है, अब वो 5 डिग्री हर आवर में नीचे गिर रहा है, तो आपको ये बताना कि वो 10 आवर में टेम्परेचर कितना रह जाएगा। ओके, तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। लेट ये लोएस्ट हो रहा है, लोएड या एट लोएड यूनिट इज इक्वल टू माइनस, यानी कि नेगेटिव का है। ठीक है, ये नेगेटिव है, तो 10 आवर में कितना हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर -5 हो रहा है, ये पर आवर, ऐसे कर लेंगे पर आवर। टेम्परेचर
इन 10R। 10R में क्या हो जाएगा, 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू -5। ठीक है, तो आफ्टर 10R में जो है टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, आफ्टर 10R जो रिमेनिंग टेम्परेचर होगा वो देख लें। करना क्या है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर देना, सिंपल है बिल्कुल। भाई 40 डिग्री था, हर आवर में 5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, तो 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करके आप जो है इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तब भी आपकी बात बन जाएगी। क्लियर? आफ्टर 10R टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस ये राइट कर लें, ठीक है, 10 इंटू -5, तो 40 डिग्री माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 50, तो ये आ गया आपका 10, माइनस का 10 रुकेगा जाके, ठीक है, 8 आवर में 0 हो जाएगा और 2 आवर कम होगा तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होगा लास्ट में। नेक्स्ट वन 7 नंबर, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। कोई क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपने सही किया है तो उस पर 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने रॉन्ग किया है तो 2 मार्क्स आपके वो जो भी आए हैं उसमें से कम हो जाते हैं, और आपने कुछ ही नहीं किया है तो उसका 0 मिलता है। तो इसके 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन से स्कोर, बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन को। मोहन से स्कोर, देखो भाई मोहन ने 6 इनकरेक्ट किए हैं, 4 करेक्ट किए हैं। भाई 4 करेक्ट किए हैं, 1 करेक्ट का 5 मिलता है, 1 करेक्ट आंसर का 5 मार्क्स मिलता है। तो मोहन ने कितने किए हैं, 4 इंटू 5 हो गए। मोहन ने 4 किए हैं करेक्ट, तो 4 इंटू 5 इसको 20 मिल गए, है ना। और क्या हुआ है, प्लस इसमें वो प्लस कर लेंगे जो कि मोहन ने इनकरेक्ट किए हैं, तो मोहन को 6 जो हैं वो इनकरेक्ट हुए हैं। अब ये क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं बाई 2 मार्क्स। हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, नेगेटिव में दिखा देंगे हम, ठीक है। तो मोहन को इतने नंबर मिले और 6 जो इनकरेक्ट किए थे उसको इतने नंबर मिले, इन दोनों को एडिशन ही आपका आंसर होगा। तो ये आ जाएंगे आपके 20, 4 5 जा 20 प्लस 6 2 जा 12 माइनस का 12, यानी कि 20 में से 12 को सबट्रैक्ट कर देना है। तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तब ये आ जाएगा 8। तो मोहन का जो स्कोर आया वो कितना आया, 8, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो पार्ट है वो देखते हैं। पार्ट इसका सेकेंड पार्ट में है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो रेशमाज स्कोर सिंपली राइट कर लेंगे, रेशमाज स्कोर। देखिए रेशमा का स्कोर क्या होगा, रेशमा ने 5 करेक्ट किए हैं तो 5 5 जा 25 ये हो गया, प्लस और 5 इनकरेक्ट किए हैं, 5 इंटू माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि 5 इनकरेक्ट किए हैं तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 जो है उसने करेक्ट किए हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और प्लस 5 2 जा 10 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 10 सेपरेट हो गए तो इसको कितने मिले, 15 मार्क्स। ओके, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हिना के जो है 2 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर हैं। आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट, और उसने केवल 7 क्वेश्चन ही किए हैं, 3 छोड़ दिए, ठीक है। जो छोड़ दिए उनका 0 मिलता है। तो यहाँ पे हैं हिनाज स्कोर फाइंड करना है।
फिनांस स्कोर इज इक्वल टू, इसने क्या काम किया है, इन्होंने 2 करेक्ट आंसर किए तो 2 5 10 हो गए, है ना, और 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं तो प्लस 5 इंटू -2, और इन्होंने 3 छोड़ दिए हैं, यानी कि जो छोड़ने वाला 1 है क्वेश्चन पे 0 मिलता है, तो प्लस 3 इंटू 0, ये सब तीनों को ऐड करना है। 2 5 10 हो गया, प्लस 5 2 यही माइनस का 10 हो गया, और प्लस 3 0 0। क्लियर। तो अब ये जो है 10 -10 कितना हो जाएगा 0, प्लस 0 कितना आ जाएगा 0, तो इनको क्या मिला 0 मार्क्स, एक भी मार्क्स नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर वाट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। एक सीमेंट कंपनी है, जब वो वाइट कलर का सीमेंट बेचती है तो उसको 8 रुपये का पर बैग प्रॉफिट होता है, बट जब वो ग्रे कलर का सीमेंट बेचती है तो उसको 5 रुपये पर बैग का लॉस हो जाता है। लॉस मतलब उसे घाटा पड़ जाता है। तो अब इसका ए पार्ट है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो हमें ये निकालना है कि उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम जो है माइनस कर लेंगे, क्योंकि इसे माइनस से डिनोट करना पड़ेगा। भाई जब लॉस हो रहा है तो कमी तो होता है ना, तो उसको माइनस नेगेटिव बना लेंगे। तो ए को अगर हम सॉल्व करें तो उसने 3000 बैग जो है वो वाइट सीमेंट के सेल किए, तो वाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट होता है 8 रुपये, यानी कि 3000 बैग सेल किए उसने। ठीक है, पर बैग उसे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया। ओके, अब लॉस हो रहा है पर बैग 5 रुपीज़, लेकिन उसने 5000 ग्रे बैग जो हैं सीमेंट के वो सोल्ड किए हैं, तो 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5000 इंटू -5। अब इनका मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे कि हम लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, पॉजिटिव नंबर आया आंसर तो प्रॉफिट होगा, और नेगेटिव नंबर आया तो लॉस हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई किया 8 3 24, 24,000 प्लस 5 5 25, 30 5 5 25 30, और इनको जो है माइनस का है तो माइनस में राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। भाई 25,000 का फ़ायदा हुआ, और जब लॉस हुआ वो 24,000 का प्रॉफिट हुआ, और 25,000 का लॉस हुआ, है ना। तो लॉस ज़्यादा है तो उसे लॉस हुआ है। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 25,000 में 24 सेपरेट कर देंगे तो 1000, तो उसे 1000 का लॉस हो गया। मीन्स लॉस इज इक्वल टू ₹1000। 1000 रुपये का कंपनी को उस मंथ में लॉस हो गया। ओके, इसका बी पार्ट देख लें। What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bag sold is 6400। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने उसे जो है बैग्स वाइट सीमेंट के बेचने पड़ेंगे, ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, जीरो आ जाए। ठीक है, कितने बेचने पड़ेंगे अगर नंबर ऑफ ग्रे बैग्स, अगर जो है ग्रे बैग उसे 6400 बेचें, मतलब ग्रे बैग जो है 6400 बैग बेचें, तो कितने बैग बेचने पड़ेंगे वाइट सीमेंट के, ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो लेट यहाँ पे कर लेंगे, लेट हैव नंबर ऑफ बैग्स नंबर ऑफ वाइट सीमेंट्स बैग्स इजिकल टू कोई नंबर ले लेंगे, मान लीजिए ए। ठीक है, तो ऐसा करना है कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट इक्वल आए तभी तो जीरो आएगा। भाई प्रॉफिट और लॉस ना होने पर क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ए इंटू 8, भाई 8 रुपये पर बैग वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट होता है, ये होना चाहिए, प्लस ग्रे बैग से जो है उसने 6400 बैग्स हैं, 6400
इंटू -5। क्लियर? इसके इक्वल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। भाई 0 रुपये आएगा तभी तो प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, पूरे पूरे में छोड़े जाएंगे, है ना। तो इज इक्वल टू 0 ऐड कर लेंगे। तो a इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऐसे ऐड कर लो। 2 0 पहले आ जाएगा, 5 4 या 20, 32 5 6 या 30 32 हो गया, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया, इनको हम उस पार पहुँचा दें, इस पार पहुँचा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके। राइट करेंगे a इंटू 8 इज इक्वल टू 0, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 32,000। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई किया है उधर जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो राइट कर लेंगे a इज इक्वल टू 0 में 32,000 करेंगे उतना ही आएगा 32,000, और डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8। भाई मल्टीप्लाई का है, उस पार जाके डिवाइड में पहुंच जाता है। 8 4 जा 32, कैंसिल करो, डिवाइड कर देंगे इसके, 8 4 जा 32, 1 2 3 0, तो 4000, a इज इक्वल टू आ जाएगा 4000। ठीक है, तो आंसर इसका ऐड कर देंगे। हेंस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बैग्स इक्वल टू 4000 वाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे, तब जाके उससे प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होगा, पूरे पूरे में छूट जाएंगे अगर 6400 ग्रे बैग्स बेचते हैं तब। नेक्स्ट है 9 रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे हमें ऐसा इंटीजर ऐड करना है जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आया है 27 प्लस का, तो अगर हम 3 इंटू कितना करें, 3 9 जा करेंगे तभी तो 27 आएगा, तो हम यहाँ पे 9 राइट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पॉजिटिव आया है, ठीक है, पॉजिटिव कब आता है? माइनस इंटू माइनस, यहाँ माइनस है ऑलरेडी इसलिए हमें यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तब माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तभी ही पॉजिटिव आएगा, वरना नहीं आएगा। यहाँ पे आया 37 माइनस का 37 माइनस 35, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, माइनस का 35, तो 5 इंटू कितना की 35, 5 7 जा 35 होता है, 7 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे जी माइनस आया है, नेगेटिव का आया है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के नेगेटिव हो सकता है, यानी कि प्लस का ये है ऑलरेडी, इसको हमें माइनस का करना पड़ेगा तभी माइनस का आता है। तो इस 7 को नेगेटिव कर देंगे, -7, 5 इंटू -7। नेक्स्ट वन डॉट 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 इंटू -8 इज इक्वल टू 56। तो कितने 8 या 56 होते हैं? 7 8 या 56 होते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे, 7 7 8 या 56, प्लस और माइनस माइनस आ गया। इसी तरह से 12 जा आया, 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ गया, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ही पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए ये माइनस का आएगा। 11 इंटू -11 इंटू -12 इज इक्वल टू +32। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। दैट्स ऑल, थैंक यू।